जय माँ भगवती, जय माँ न्यावली की कालका। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माँ भगवती, माँ न्यावली की कालका आपकी सभी जायज़ मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज का विषय चर्चा देवताओं के कुछ भेद को लेकर है, जो अलग अलग भक्तों द्वारा अलग अलग मत हैं, या जो हमारे नए साधक हैं, या किसी को किसी के गुरु द्वारा बताए नहीं गए हैं। अत्यधिक पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि पुराने हमारे बुजुर्ग थे, पता नहीं क्यों, वो तो इस बात का रहस्य वही जान सकते हैं, बता सकते हैं कि अपनी सगी औलाद को भी वह पूरे भेद नहीं बताते थे भक्ताई के। तो इस विषय में ही मैं कुछ विषय चर्चा कर रहा हूँ कि देवताओं के विषय में कुछ जानकारी हम बात करेंगे कि कुछ देवता हैं जैसे कि मानावीर, मनकवीर और टोंटावीर और बब्बा पहलवान और कलवा भवन और काले देव। ये 6 शक्ति हैं, इनके नाम एक जैसे हैं और इनके कुछ खिलाड़ी कह लो या कुछ इनका अंदाज कह लो, आने का तरीका कह लो, सवारी कह लो, तो कुछ लोग जो हैं इनको, या कुछ इनके नाम एक जैसे मिलते जुलते हैं, तो कुछ लोग जो हैं इनको एक ही मानते हैं, मतलब 2 शक्तियों को एक मानते हैं। अब मैंने 6 देवों के नाम लिए हैं, देसी भक्ताई में अच्छे से चलते हैं और बहुत उग्र शक्ति हैं और सात्विक तामसिक दोनों तरीके से, दोनों प्रकार से चलने वाली शक्ति हैं ये। तो मैं बताऊंगा कि इनमें क्या भेद है। तो हमारे साथ जुड़े रहें और जो भी लोग चैनल पर पहली बार आएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बताएं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगती है। बात करते हैं कलवा भवन और काले देव के विषय में। काले देव बाबा अलग हैं और कलवा भवन अलग हैं। कलवा भवन खरदोनी वाले हैं, जो कि मेरठ में एक जगह पड़ती है खरदोनी, और काले देव बाबा जो हैं कजरीवन वाले हैं। कजरीवन में काले देव बाबा का स्थान है और दोनों ही तामसिक देवता भी हैं, सात्विक भी हैं। बाबा काले देव का भोग प्रसाद अलग है, कलवा भवन बाबा का भोग प्रसाद अलग है। बाबा काले देव भोग प्रसाद में बकरा लेते हैं और जिस भगत द्वारा जिस घर में जिस तरीके से उन्हें मनाया परचाया है वो तो वही जाने, लेकिन भक्ताई में जो है बाबा एक लाल शराब की बोतल लेते हैं, एक बकरा लेते हैं, लौंग बतासे, कपूर, धूप, जायफल, ये सब उनका जाता है, गोला जाता है, कुछ और सामग्री जाती है जो कि सभी बताई नहीं जाती। और कलवा भवन बाबा सुअर का बच्चा लेते हैं, वो भी धार लेते हैं, लाल शराब की बोतल। और बहुत जगह बाबा कलवा भवन को कलेजी पे पूजा गया है, पूजा जा भी रहा है, सुअर की कलेजी चलती है उनकी। अलग अलग देवी देवता अलग अलग भोग प्रसादों पे, या एक देवी देवता भी अलग अलग भोग प्रसादों पे अलग अलग गुरुओं द्वारा मनाए गए हैं, तो ये दोनों अलग हैं। इसी प्रकार मनकवीर पवन और मानावीर अलग हैं। मनकवीर पवन और मानावीर में क्या अंतर है? मानावीर जो हैं वो वीर हैं और पवन जो हैं एक अलग हैं। पवन जो है कहा जाए तो छोटी शक्ति होती हैं और वीर जो है एक बड़ी शक्ति होती है। वो कैसे? वीर पवन क्या होता है? पवन कोई भी है, बेशक आज वो कितने बड़े लेवल पर भी पूछ रहे हो, कितने बड़े स्तर पर भी पूछ रहे हो, क्योंकि पवन जो होता है वो एक इंसान होता है जो कि देवी देवताओं की पूजा पाठ करने के बाद, साधना सिद्धि करने के बाद वह जो शक्ति को प्राप्त करता है या अपनी देह त्यागता है या मोक्ष को प्राप्त करता है, ऐसा मानो मृत्यु को, तो तब वह पवन बनता है। जिस प्रकार की कोई भी भगत अपनी देह त्यागने के बाद, मृत्यु को प्राप्त करने के बाद सवारी रूप में आता है, कोई कहता है जी सेवादार आ रहा है, कोई कह रहा है रहपा आ रहा है, कोई कह रहा है पवन आ रहा है। पूरब में पवन कहते हैं, हमारे तरफ, मैं पूरब से हूँ, जिला मुरादाबाद से, यूपी, तो वहाँ पर पवन कहते हैं, कुछ जगह रहपा कहते हैं, कुछ जगह सेवादार कहते हैं। तो इस प्रकार मनकवीर पवन एक पवन है और मानावीर जो है एक ढाके बंगाली एक कबीले के एक सरदार हैं, वो वीर हैं, वह बहुत उग्र हैं, नथिया के भाई कहे जाते हैं। तो ये जो दोनों शक्ति जो हैं अलग है। अब बात करते हैं टोंटावीर और बब्बा पहलवान। कुछ लोग बब्बा पहलवान के नाम से नहीं पहचानेंगे,
तो भाई इनका असली नाम तुलसिया खईस कोड़िया जिन बब्बा पहलवान है। जो बाबा के पुराने पुजारी हैं वही इनके नाम से पहचान सकते हैं कि बब्बा पहलवान कौन है, कोड़िया जिन कौन है। ये जिन बनने की इनकी एक कहानी है जो सोरभद्रा के बब्बा पहलवान के नाम से एक मेरे चैनल पर वीडियो है, उसमें देखोगे तो आपको मिल जाएगा कि बब्बा पहलवान जिन, उनका नाम जिन कैसे पड़ा। वो जिन नहीं है, वो भी एक सेवक थे, माँ ज्वाला के सेवक थे और बहुत अच्छे सेवक थे। माँ ज्वाला उनको साक्षात दर्शन देती थी। तो इनकी जो है टोंटाबीर की कहानी अलग है और सोरभद्रा के बब्बा पहलवान कोड़िया जिन की कहानी अलग है। ये दोनों देव अलग हैं, पर इनकी जो है खिलाड़ी थोड़ी मिलती जुलती है, तो इसलिए भगत इनको एक बता देते हैं, लेकिन एक नहीं है। अब बाबा तुलसिया खईस का जो भोग है वो एक सिगरेट, पेड़ा और भाई मेरी लाइन में तो बाबा मुर्गा लेते हैं, लाल मुर्गा, शराब की बोतल, पेड़ा, सिगरेट और बाकी जो है लौंग बतासे, कपूर, धूप, जायफल, वो तो सब जाता ही है। अच्छा, अब बात करते हैं टोंटाबीर के विषय में। टोंटाबीर के बारे में एक रोचक जानकारी ये है कि टोंटाबीर को मैंने देखा है अभी तक कि ये पता नहीं, कोई लोग कहते हैं कि टोंटाबीर जो है कुत्ते से डरते हैं। वो कहते हैं कि टोंटाबीर जो है मत है अपनी अपनी, के टोंटाबीर में जो है भैरव बाबा में लड़ाई हुई थी, तो उन्होंने जो है टोंटाबीर को पता नहीं क्या मारा था या गला काटा था या जो भी है, तो वो भैरव कुत्ते से डरते हैं। लेकिन मैं ये सब चीज़ को मैं तो नहीं कह सकता कि ऐसा है, लेकिन मैं जितनी जानकारी मेरे पास है मैं उतना ही बताऊँगा, कुछ ज़्यादा बड़ा चढ़ा के नहीं बताऊँगा। टोंटाबीर मैं भी पूछता हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, इनके बारे में एक रोचक जानकारी ये है कि टोंटाबीर को कुछ भगत मुस्लिम विद्या के अंतर्गत पूछते हैं और कुछ भगत इनको अपनी हिंदू भक्ताई के अंतर्गत पूछते हैं, क्योंकि कुछ लोग इनको टोंटापीर बताते हैं और कुछ लोग इनको टोंटाबीर बताते हैं। इसमें एक बड़ी कन्फ्यूज़न है। और किसी से पूछो तो कोई ये बता देता है कि ये तो मुस्लिम है, किसी से पूछो तो ये बता देता है कि ये हिंदू है। लेकिन अब चलो जो भी है बात, लेकिन इतना ही मेरे को मालूम है कि बाबा दोनों तरीके से पूजे जाते हैं। अब मुस्लिम विद्या के अंतर्गत जो इनको पूछता है वो तो इनको लाल मुर्गा देता है और जो है लौंग बतासे, अगरबत्ती वगैरह वगैरह। और जो हिंदू विद्या के अंतर्गत पूछता है वो इनको शराब की बोतल भी देता है, मुर्गा भी देता है। अब जो साथ में जाता है लौंग बतासे, कपूर, धूप, जायफल, वो सब कुछ इनको जाता है। तो ये थी देवताओं के विषय में कुछ रोचक जानकारी। अब आप आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि ये सब शक्तियाँ अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न हैं और ये बहुत ही उग्र। इतनी सारी जानकारी आपको एक वीडियो में कोई नहीं बताएगा। एक ही वीडियो में मैंने आपको इन सब के भेद बता दिए हैं। आपको वो जेन्युइन चीज़ मैं बताऊंगा अपने चैनल पे आगे भी, कि जो आपको आपके गुरु ने, आपके कोई एकदम से नहीं बताएगा, क्योंकि हर एक कोई नहीं बताता। आजकल हर जगह वो चल रहा है कि बताता नहीं है। कुछ लोगों ने मेरे से यूट्यूब पर पूछा है कि हमारे गुरु ने ये नहीं बताया, हमारे गुरु ने वो नहीं बताया, जयकारे बता दो, ये बता दो। देखो भाई, जयकारे पूछना है आपको वो एक अलग विषय है। जयकारे पूछना चाहते हो, अगर आपको जानकारी चाहिए तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि हम पे शक्ति आ रही है और हम जयकारे बोल, ऐसा नहीं होता। अगर शक्ति अगर कोई सी सच्ची आ रही है, चाहे वो कोई सी भी हो, देव हो, वीर हो, पीर हो, पैगंबर हो, कोई भी हो, अगर वो शक्ति है और सच्ची है तो भाई वो अपने जयकारे खुद ही स्वयं लगाएगी। आपको ऐसा नहीं है कि आपको जयकारे अलग से पता, अगर हाँ आप पता करना चाह रहे हो वो विषय अलग है, तो वो विषय अलग है, आप पता कर सकते हो। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है मेरे चैनल पे पड़ा हुआ, व्हाट्सअप पे पूछ सकते हो। और जो भी लोग कुछ भी पूछना चाहते हैं या कोई तंत्र काट कराना चाहते हैं या किसी चीज़ को, जैसे कि पितृदोष है आपके घर में या किसी तरीके से कोई भूत प्रेत है, निगेटिविटी है, या आपका कोई देव रुष्ट है, जैसे बाबा कलवा पवन हो गए, काले देव हो गए, या मानावीर हो गए, नथिया माई हो गई, न्यावली की कालका हो गई, या अन्य भी कोई देवता हैं, कोई भी देवता आपके रुष्ट हैं या कालका हैं या कुछ भी हैं, तो हमसे संपर्क करें। माँ भगवती की कृपा से आपका ज़रूर ही कार्य किया जाएगा और कल्याण किया जाएगा। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ भगवती, जय माँ न्यावली कालका।